हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इको क्लब मिशन लाइफ पोर्टल पर एक्टिविटी अपलोड करने के तरीके के संबंध में। आते हैं सीधे वीडियो पर। इसके लिए हम किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और वहां सर्च करेंगे ecoclubs.education.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होगा। राइट साइड कॉर्नर में आप ऊपर देखेंगे लॉगिन वाला ऑप्शन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा पहला ही ऑप्शन स्कूल लॉगिन। आप यहाँ स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपसे आपके विद्यालय का यूडाइस कोड मांगा जाएगा। आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या MDM पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक 4 अंकों का OTP आएगा। आप उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि आप मोबाइल से अपना वर्क कर रहे हैं तो आप ये जो 3 डॉट्स राइट साइड में देख रहे हैं इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन से डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप मेनू बार के सभी ऑप्शंस यहाँ लेफ्ट साइड में आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से वर्क कर रहे हैं तो इस तरह का पेज ही आपकी डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होगा। अब लेफ्ट वाले मेनू ऑप्शन में सारे आगे के काम होंगे। ये जो लेफ्ट साइड में आप ऑप्शंस देख रहे हैं इन्हीं से पूरे वर्क को कंप्लीट करना है। डिफ़ॉल्ट भाषा आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी है। यदि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेट लैंग्वेज वाले ऑप्शन से चेंज योर लैंग्वेज वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर अपनी पसंदीदा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम ये सभी भाषाएं इसमें दी गई हैं। हम इंग्लिश के साथ ही यहाँ पर जा रहे हैं तो हमने आप फैकल्टी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जिस भी टीचर को असाइन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए उसके लिए आप यहाँ पर नेम ऑफ फैकल्टी, टीचर का नाम, उनकी EHRMS कोड, एम्प्लॉय ID के रूप में उनका ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर सेव कर देंगे और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फैकल्टी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम टीचर को यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अब उसके लिए आप इवेंट असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ फैकल्टी ID जैसे ही आप रजिस्टर्ड फैकल्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस टीचर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिनको आपने उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए असाइन किया है और उसके बाद असाइन इवेंट वाले ऑप्शन पर जा करके आप उनको असाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब आप क्रिएट इवेंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट इवेंट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। नेम ऑफ इवेंट में इको अभी जो एक्टिविटी चल रही है वो इको क्लब फ्लोरा के लिए है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे इको क्लब फ्लोरा। इसी प्रकार से जिस भी एक्टिविटी के लिए प्रोग्रेशन होगा आप वो एक्टिविटी यहाँ पर टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में पेड़ों पर QR कोड लगाना। अभी जो एक्टिविटी चल रही है वो पेड़ों पर QR कोड लगाने की चल रही है। QR कोड लगाने की प्रक्रिया मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें बिना स्किप किए। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ लिख सकते हैं पेड़ों पर QR कोड लगाना। टू फिक्स द QR कोड ऑन द ट्रीज, मिशन लाइफ थीम, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये ऑलरेडी इसमें मैंशनड है। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मिशन लाइफ सब थीम्स में आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्लोरा, QR कोड्स। इसी के साथ मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में और फिजिकल 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको फिजिकल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ इवेंट में आपको सेलेक्ट करना है एक्शंस एंड अवेयरनेस बोथ। नंबर ऑफ इवेंट्स में ये जो एरो कीज़ आपको यहाँ पर दी गई हैं ऊपर और नीचे वाली, तो ऊपर वाली एरो कीज़ का आप यूज़ करेंगे। इसको जितनी बार आप ऊपर वाली अपर एरो की को प्रेस करेंगे उतनी ही इवेंट्स यहाँ पर बढ़ती जाएंगी और नीचे वाली एरो की को आप यदि प्रेस करेंगे तो इवेंट्स यहाँ पर घटती जाएंगी। तो जितनी भी इवेंट्स आपने अपने विद्यालय में की हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे जिस भी डेट में आपने इवेंट को क्रिएट किया है। स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होकर के आएगा, रिफ्लेक्ट होगा आपके यूडाइस कोड के अनुसार। डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। सिटी आप यहाँ पर अपना दर्ज कर देंगे और उसके बाद सबमिट बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस इवेंट को यहाँ पर सेव कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इवेंट नेम इको क्लब फ्लोरा, थीम नेम एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, इवेंट डिस्क्रिप्शन टू फिक्स द QR कोड ऑन द ट्रीज, सब थीम नेम फ्लोरा QR कोड, इवेंट डेट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो इस प्रकार से इवेंट आप यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएंगे
अब आपको जो हमने इवेंट क्रिएट की है उसको हमको मैनेज करना है, उसमें जो ज़रूरी जानकारी है उसको हमको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके लिए हम जाएंगे वापस यहाँ इवेंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद लिस्ट ऑफ इवेंट्स में सेलेक्ट इवेंट इको क्लब फ्लोरा एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। जो अभी हमने रिसेंटली इवेंट्स क्रिएट किए हैं उनके ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितनी भी इवेंट्स आपने क्रिएट की हैं, तो अभी हमने एक ही इवेंट यहाँ पर क्रिएट की है तो हमको उसका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम सेलेक्ट इवेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का पेज यहाँ ओपन होकर के आएगा। नेम ऑफ इवेंट में आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली लिख के आया है इको क्लब फ्लोरा। मिशन लाइफ थीम में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा एडॉप्ट हेल्दी लाइफनेस। मिशन लाइफ सब थीम्स में फ्लोरा QR कोड्स। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में फिजिकल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। टाइप ऑफ इवेंट में एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ। नंबर ऑफ इवेंट्स में 2। डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा किस डेट में आपने इस इवेंट को अंजाम दिया है। उसके बाद डज दिस इवेंट इंक्लूड ए टेक्निकल इंटरवेंशन, कोई टेक्निकल इंटरवेंशन क्या इस इवेंट में था, येस और नो। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। QR कोड का इंटरवेंशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, येस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हैव ऑल पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग इवेंट टेकिंग द प्लेज, क्या सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ली अपने कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न करने के लिए, येस और नो। तो येस। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, एज के अकॉर्डिंग आप उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जिनकी एज 3 से 8 साल के बीच है उनकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। एरो कीज़ का आपको यूज़ करना है। अपने विद्यालय में उपस्थित बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आप उनकी संख्या यहाँ पर, जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने इस प्लेज में, इस इवेंट में प्रतिभाग किया है उनकी संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यदि संख्या 0 है तो आप 0 जरूर मेंशन करेंगे। स्टेट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल्ड होंगी। इसमें सब डिटेल्स हम एंटर कर चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे जियो टैग्ड फोटोज़ मैक्सिमम 5 इमेजेस हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद जियो टैग्स वाले फ़ोटोज़ आपने जहाँ पर भी खींच करके सेव किए हैं आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें साधारण फ़ोटो या बिना जियो टैग वाला फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको जियो टैग वाला फ़ोटो ही, जिसमें लोकेशन लोकेट होकर के आती है, वो ही आपको इसमें अपलोड करना है। जियो टैग वाला फ़ोटो लेने के लिए आपको जियो टैग कैमरा ऐप का एक लिंक बता रहे हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है जियो, तो आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जियो टैग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और इको क्लब के इस अहम प्रक्रिया में अपलोड कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि फ़ोटो का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वीडियो अपलोड कर सकेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो का साइज़ है वो मैक्सिमम 5 MB का ही होना चाहिए। 5 MB से यदि ज़्यादा साइज़ होगा तो वीडियो आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, और फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। जिस भी प्रकार के पेड़ पर आपने QR कोड लगाया है और उससे संबंधित कैप्शन आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, या जिस भी प्रकार का पेड़ है आप उसका कैप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी के साथ वीडियो कैप्शन भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जिन भी ट्रीज़ की आप वीडियो बना रहे हैं, जिस भी संबंध में, उसका कैप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो में जो भी आप ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ लेबल्ड विद QR कोड, जितने भी पेड़ों पर आपने QR कोड लगाए हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर देंगे इन एरो कीज़ का यूज़ करके, और उसके बाद अपडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इवेंट बन जाएगी। आपको इसको अप्रूव करना होगा। अप्रूव करने के बाद ये शो होगी, अर्थात आपका कार्य तब कंप्लीट हो चुका होगा। आप ध्यान देंगे कि बिना जियो टैग वाला फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है और ना ही वो अपलोड हो पाएगा। QR कोड आप एक दिन पहले ही जनरेट कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा लेंगे ताकि आप उसको पेड़ पर चिपका सकें, और QR कोड वाला फ़ोटो आप जियो टैगिंग के समय इस एप्लीकेशन के माध्यम से, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उससे ले सकें। तो आइए आपको बताते हैं कि पेड़ों पर चिपकाने के लिए किस प्रकार से आप QR कोड फ्री में जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान प्रक्रिया से। इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे डायरेक्टली, तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज यहाँ पर डायरेक्ट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। लिखा है इको क्लब QR कोड जनरेटर। इस टूल की मदद से, जो कि आपको gkiweb.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रकार से इसको सर्च कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। मान लीजिए मैंगो ट्री के लिए हम QR कोड जनरेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे मैंगो ट्री, या फिर कोई URL आप यहाँ पर इस QR कोड को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से सर्च करने पर या QR कोड को स्कैन करने पर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी।
साइज जो भी आप रखना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ करेक्शन लेवल मीडियम, क्वार्टाइल, हाई या लो, जिस भी प्रकार का आपको रखना है वो आप यहाँ रख सकते हैं। हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है। कोड कलर में आप QR कोड का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी कलर चुनना है आप उसको चुन सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप जो भी QR कोड का रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आप डाउनलोड QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से gkiweb.com के इस टूल की मदद से QR कोड डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इस QR कोड का प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे और उस पर्टिकुलर ट्री पर आप इसको चिपका देंगे जिसके फोटो के साथ आपको जियो टैगिंग करनी है और इको क्लब के कार्य को कंप्लीट करना है। तो लाभ उठाइए gkiweb.com के इस टूल का, जिसकी सहायता से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक अन्य तरीके से भी QR कोड जनरेट करना बताते हैं। उसके लिए आप किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और वहां सर्च करेंगे QR कोड मंकी। जैसे ही आप QR कोड मंकी सर्च करेंगे तो पहला ही जो ऑप्शन आएगा QR कोड मंकी, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपको यहाँ दिखेगा। आप इसमें कलर्स सेट कर सकते हैं। सेट कलर्स वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर कलर्स भी सेट कर सकते हैं। लोगो इमेज यदि आप कोई लगाना चाहते हैं इस QR कोड के साथ तो आप ऐड लोगो इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी इमेज को आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और यदि कोई पर्टिकुलर इमेज आप अपने मोबाइल से या अपने जो फोटो लिए हुए हैं उनसे लगाना चाहते हैं तो अपलोड इमेज वाले ऑप्शन से आप उस फोटो को अपनी फ़ोन की गैलरी में जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज डिज़ाइन वाले ऑप्शन से उसके डिज़ाइन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। कई प्रकार के डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। QR कोड्स के आप देख सकते हैं। जिस भी डिज़ाइन का QR कोड आप जनरेट करना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आप क्रिएट QR कोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे ही क्रिएट QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ PDF वाले इस ऑप्शन से उस QR कोड को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। जो QR कोड है वो PDF के रूप में डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होकर के कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं QR कोड मंकी लिंक की सहायता से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं और इसको आप इको क्लब के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दो तरीके बताए गए हैं QR कोड जनरेट करने के। पहला तरीका है gkiweb.com की वेबसाइट पर उपस्थित टूल के माध्यम से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं और इसी के साथ आप QR कोड मंकी की सहायता से भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस को। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।